Hello, welcome back to my channel, Hisam Academy. To those who are new, I am Sumul Rizvi, an English language fluency expert, and today I am here with a very interesting yet challenging topic of English language, and that is English tenses. कब कौन सा टेंस कहाँ यूज करना है, कौन सी सिचुएशन में यूज करना है, उस टेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी आज की इस वीडियो में आसानी से मिल जाएंगे. बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. इस वीडियो के एंड में हमने आपके लिए एक पीडीएफ भी छोड़ी है ताकि इस वीडियो को देखते हुए अगर कोई भी पॉइंट आपसे मिस हो जाए या आपको समझ में ना आ सके या आप भूल जाएं तो इन द एंड आप उस पीडीएफ को गो थ्रू करके दोबारा से सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकें. बट फॉर दैट यू नीड टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. हम रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी कॉन्वर्जेशंस करते हैं वो 3 डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. स्पेसिफिकली अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारे पास 4 अलग अलग तरीके की सब क्लासेस मौजूद हैं जिसके अंदर हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं. द फर्स्ट फैमिली इज सिंपल फैमिली, द सेकंड फैमिली इज कंटिन्यूअस फैमिली, द थर्ड फैमिली इज परफेक्ट फैमिली एंड द फोर्थ फैमिली इज परफेक्ट कंटिन्यूअस फैमिली. Remember that the fourth family is the combination of second and third family. That's why it is called as the perfect continuous family. अब मौजूदा 3 डिफरेंट टाइम जोन्स यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हम हर बार एक टाइम जोन को उठाएंगे और मौजूदा 4 सब क्लासेस के साथ कंबाइन करेंगे. तो हर एक टाइम जोन के लिए हमारे पास 4 डिफरेंट सब क्लासेस बनेंगी और इन टोटल हमारे पास 12 सब क्लासेस बनेंगी. इन 12 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश लैंग्वेज में अपने कॉन्वर्जेशंस के लिए या अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स डाइव इन. नाउ द फर्स्ट फैमिली इज प्रेजेंट सिंपल फैमिली. नाउ व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल? जब भी हम कोई काम रोजाना ऑन द डेली बेसिस करें या रेपिटेटिवली करें यानी कि हर वीकेंड, हर मंथ या हर ईयर करें, तो कोई भी ऐसा काम जो कि रेपिटेटिवली आपकी लाइफ का हिस्सा हो या जब भी आपको अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करना हो या कभी भी कोई काम जो कि आपकी हैबिट्स हों, उन तमाम कामों के लिए आप प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं. हमने हर एक क्लास के लिए आपके लिए 2 एग्जांपल्स छोड़ रखी हैं ताकि आप अच्छे से हर तरीके के साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ आप उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ पाएं. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज आई लाइक टू वॉच कार्टून. मुझे कार्टून देखना पसंद है. नाउ दिस इज माई लाइक और डिसलाइक, सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड present simple over here. Similarly, if I say that she offers prayer daily, वो रोजाना नमाज पढ़ती है, so for that as well, I am going to use present simple because this is one of the action that she does on the daily basis. अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि आपको कहीं कहीं वर्ब के साथ एस या es का एडिशन भी नजर आएगा. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. तो प्रेजेंट सिंपल में बात करते हुए या सेंटेंसेस को बनाते हुए जब भी हम अपना सब्जेक्ट ही, शी और इट लेते हैं तो उसके साथ हम वर्ब के साथ एडिशन करते हैं एस या es का. जैसे वॉचेस, तो वॉचेस के अंदर es का एडिशन है. Other than that, if you are using any other subject, he, she or it के अलावा, so with that, you would be only simply using first form of the verb. And this is very simple. The next family we have is the present continuous family. अब itself continuous के साथ ही हमें समझ में आ जाएगा कि कोई भी ऐसा काम जो कि continuously आपके present में हो रहा हो, क्योंकि ये present continuous है तो continuous के अंदर ही उसकी definition छुपी हुई है. यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि इस वक्त present में continuously हो रहा है, for that we will use present continuous. Like for example, if I say that she is sleeping right now, तो अभी इस वक्त वो क्या कर रही है, वो सो रही है. या फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड एग्जाम्पल इज दे आर प्लेइंग आउटसाइड राइट नाउ. अभी इस वक्त वो लोग बाहर खेल रहे हैं. तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं. यहां पर एक बात जानने वाली है कि जब भी आप कंटिन्यूअस की चाहे आप किसी भी फैमिली की बात करें उसके अंदर आपको ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है. लाइक स्लीपिंग ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, वॉचिंग ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, playing ing form of the verb. तो जब भी हम continuous की बात करेंगे तो हमेशा ing form of the verb को ही यूज करेंगे. Now the third family is present perfect family. Now what is that? कोई भी ऐसा काम जो कि आपने अपने माजी में शुरू किया या उसे माजी में ही खत्म कर लिया
लेकिन वो काम अभी भी आपके प्रेजेंट यानी कि आपके हाल का हिस्सा है। तो उन तमाम कामों के लिए, उन तमाम एक्शंस के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, समझ में नहीं आया? आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझ के सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस इज I will not try sushi because I already have tried it. I already have tried it. This sentence is basically present perfect sentence. क्यों? क्योंकि हमने सुशी माजी में ऑलरेडी ट्राई कर लिया है, लेकिन उसका ट्राई करना, मिसाल के तौर पर आपने उसे ट्राई किया और आपको पसंद नहीं आया, तो इसलिए अब आपका वो एक्सपीरियंस आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से आप अब दोबारा सुशी ट्राई नहीं करेंगे। तो कोई एक ऐसा काम जो कि आपने माजी में किया था, लेकिन उससे गेन होने वाले एक्सपीरियंस की वजह से आप उस काम को अब प्रेजेंट में नहीं कर रहे, या वो बेसिकली किसी भी तरीके से आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस हमारे पास है, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क, यानी कि उसने अपना होमवर्क माजी में शुरू किया और माजी में ही खत्म कर दिया, लेकिन उसका होमवर्क अभी भी उसके हाल यानी कि प्रेजेंट का हिस्सा है और वो उसके बारे में बात कर रही है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां एक समझने वाली बात और याद रखने वाली बात ये भी है कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे तो उसके साथ दो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, हैज और हैव, और उसके आगे आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि आप कौन सा सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप हैज और हैव को यूज करते हैं। Now, the fourth family is present perfect continuous family. Now, what is that? कोई भी ऐसा काम जो कि आपने अपने माजी में शुरू किया, लेकिन वो अभी भी आपके हाल का हिस्सा है और कंटिन्यूसली आपके प्रेजेंट में चल रहा है। सो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को यूज करते हैं। लाइक द फर्स्ट एग्जांपल सेंटेंसेस, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। जैसे अज्यूम करें कि इस वक्त इवनिंग है या नाइट हो रही है या दिन का टाइम है, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब है कि सुबह बारिश होना शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक यानी कि एट द प्रेजेंट मोमेंट अभी तक बारिश कंटिन्यूसली हो चले जा रही है। Similarly, the next example sentence is, I have been waiting for him for 2 hours. मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रही हूँ, यानी मैं 2 घंटे पहले भी इसका इंतजार कर रही थी और अभी प्रेजेंट तक मैं उसका इंतजार किए ही चले जा रही हूँ। यहाँ पर आप since और for का कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। since हम उन तमाम चीजों के लिए यूज करते हैं, उन तमाम इवेंट्स के लिए कि जिनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, since morning, since Saturday, since 2018, तो हमें इन तमाम चीजों का, इवेंट्स का स्टार्टिंग पॉइंट पता है। Whereas फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी चीज की सिर्फ ड्यूरेशन पता होती है, जैसे फॉर 2 hours, फॉर 3 years। तो जब हमें किसी चीज की सिर्फ ड्यूरेशन पता होती है तो हम उसके लिए फॉर यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको परफेक्ट का टच भी नजर आता है और कंटिन्यूअस का टच भी नजर आता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ हैज बीन या हैव बीन यूज होता है और उसके आगे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। Now the next family is past simple family and this is very easy. कोई भी ऐसा काम जो कि आपने अपने माजी में शुरू किया और उसे खत्म कर दिया, उस काम का ताल्लुक आपके हाल यानी प्रेजेंट या फ्यूचर से बिल्कुल नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट टुडे आई वोक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग, आज सुबह में 6 बजे उठी थी, तो ये एक ऐसा काम है जो मैंने अपने माजी में शुरू किया और खत्म हो गया और इसका मेरे हाल या मेरे फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं। सिमिलरली इफ आई से दैट शी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वो कल मार्केट गई थी, तो इसका ताल्लुक भी आपके फ्यूचर से या प्रेजेंट से नहीं है, एक काम जो कि कल हुआ और कल ही खत्म हो गया। यहां पर पास्ट सिंपल के अंदर जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं, जैसे कि वेंट, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो, या अगर आप वॉक्ड कहेंगे ed के साथ, सो दिस इज ऑल्सो द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब वॉक। Now the next family we have is past continuous family. Now what is that? कोई भी ऐसा काम जो कि माजी में कंटिन्यूसली होता रहा और फिर उसके बाद माजी में ही खत्म हो गया। So for that action we use past continuous family. Because this is continuous, तो इसका मतलब कि continuity जरूरी है, and because of that continuity we have to use ing form of the verb. Like for example, if I say that when you called me, I was offering prayer at that time. I was offering prayer, यानी जब तुमने मुझे कॉल की
उस वक्त मैं नमाज पढ़ रही थी। तो इसका मतलब कि नमाज पढ़ना मेरे माजी का एक हिस्सा है और वो कंटिन्यूअसली मेरे पास्ट में होता रहा। Similarly, the next example sentence we have is when she dropped in, I was doing dishes at that time. यानी जब वो आई उस वक्त मैं बर्तन धो रही थी। So बर्तन धोना was an activity and I was doing it continuously in my past. Because we have continuous family, so once again we have to use ing form of the verb. Now the next family we have is past perfect family. Now what is that? जब भी हमारे पास दो अलग तरीके के पास्ट हो और हमें उन्हें कंपेयर करना हो तो हम कंपैरिजन करते वक्त वो पास्ट जो कि अर्लियर पास्ट होता है उसके लिए हमेशा पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं। क्या मतलब, कुछ समझ में नहीं आया? थोड़ा सा मुश्किल है। आइए इस चीज को थोड़ा सा गहराई में जाके समझते हैं। देखिए, हमारे पास दो अलग अलग तरीके के पास्ट होते हैं। एक होता है अर्लियर पास्ट यानी कि वो काम जो कि पहले हुआ, और एक होता है रीसेंट पास्ट यानी कि वो काम जो कि अभी हमारे रीसेंट पास्ट में हुआ। होते दोनों ही हमारे पास पास्ट हैं, लेकिन अगर हमें कोई एक ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि जिसमें हमें इन दोनों पास्ट को इनकॉर्पोरेट करना हो, यूज करना हो, तो हम दोनों के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में? तो अर्लियर पास्ट के लिए यानी कि वो काम जो वो पास्ट जो कि पहले था उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, और रीसेंट पास्ट के लिए यानी कि जो काम अभी रिसेंटली हुआ जबकि है वो भी हमारे माजी का हिस्सा, लेकिन उसके लिए हम पास्ट सिंपल को यूज करेंगे। Now let's take an example. For example, if I say that the guest had gone before he arrived, तो उसका आना भी हमारे माजी का हिस्सा और मेहमानों का चले जाना भी हमारे माजी का हिस्सा। लेकिन कौन सा काम पहले हुआ? पहले वो आया या पहले मेहमान गए? Obviously पहले मेहमान गए, तो मेहमानों का जाना is the earlier past. So for the earlier past we need to use or we have to use past perfect, और उसका आना is the recent past and for that we will use past simple. The guest had gone before he arrived. पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर या सेंटेंस बनाते हुए आपको हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना होता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल सेंटेंस है She had already slept before you called, यानी कि तुम्हारे कॉल करने से पहले ही वो सो चुकी थी, तो उसका सो जाना is the earlier past. That's why we had used past perfect with that action. Now the next family we have is past perfect continuous. Now what is that? कोई भी ऐसा काम जो कि माजी में एक लंबे अरसे तक चला और फिर उसके बाद वो काम माजी में ही खत्म हो गया, तो ऐसे एक्शंस के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेले जा रहे थे। Similarly, if I say that she had been crying for 2 hours, वो पिछले 2 घंटे से रो रही थी, तो इन दोनों कामों के अंदर हम जिन कामों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो काम माजी में कंटिन्यूअसली एक लंबे अरसे तक होते रहे और फिर वो काम माजी में ही खत्म हो गए। यहाँ पे आपको had been के साथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना होता है, और वही सेम कॉन्सेप्ट सेंस ऑफ और का जो हमने पहले डिस्कस किया था वही सेम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है। Now the next family is my favorite family because this is one of the easiest one. Future simple. Now what is future simple? कोई भी ऐसा काम जो कि आप सोचें, प्लान करें या आपको पता हो कि वो काम अपने फ्यूचर में आप लाजमी करेंगे, इस तरीके के एक्शंस के लिए आप फ्यूचर सिंपल को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई विल गो शॉपिंग टुमारो, मैं कल शॉपिंग पर जाऊंगी। या फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट शी विल कम टू मीट मी दिस वीकेंड, वो इस हफ्ते मुझसे मिलने के लिए आएगी। तो ये दोनों ही वो काम है जो कि फ्यूचर में होंगे एंड वी आर सर्टेन अबाउट इट, और हमें पता है कि ये काम होंगे। फ्यूचर सिंपल के अंदर अपने सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना होता है। विल गो, गो इज द फर्स्ट फॉर्म। Next family is future continuous family. Now this is something interesting. कोई भी ऐसा काम जो कि आप अपने फ्यूचर में कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे उसके लिए आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को यूज करेंगे, बिकॉज वी हैव दैट कंटिन्यूअस फैक्टर, तो इसलिए हमें ing फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना ही करना होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई विल बी अटेंडिंग मीटिंग टुमारो एट दिस टाइम, कल मैं इस टाइम पर मीटिंग अटेंड कर रही होंगी, तो ये एक वो काम है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड है बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट माई टुमारो।
लेकिन मैं वो काम कंटिन्यूसली कर रही होंगी। सो इसलिए आई एम यूजिंग विल बी। अब यहाँ पे आप विल के साथ बी को यूज करते हैं एंड देन वंस अगेन बिकॉज वी हैव दैट कंटिन्यूस फैक्टर सो वी नीड टू यूज ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। या सिमिलरली इफ आई से दैट ही विल बी लिविंग फॉर मरी टुमारो एट 8 p.m. वो कल मरी के लिए 8 बजे निकल रहा होगा। सो इन बोथ ऑफ these sentences we are targeting an action, an activity that will be occurring in our future continuously. Now the next family we have is future perfect family. Now what is that and where we can use it? फ्यूचर परफेक्ट हम ऐसे कामों के लिए यूज करते हैं कि जब हम अपने फ्यूचर के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट या एक स्पेसिफिक टाइम तक अपना कोई भी काम खत्म कर चुके हों। ऐसे कामों के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं। जैसे मैं अगर कहूं कि शाम 5 बजे तक मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। अब ओवर हियर आई एम नॉट श्योर कि मैं ऐसा कर लूंगी या नहीं करूंगी, लेकिन आई एम गेसिंग अबाउट माई फ्यूचर। यूजुअली हम परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट के इस सेंटेंस को हम प्रेडिक्शंस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। सो इफ आई से दैट आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क बाय 5 p.m. सो इट मींस दैट आई एम यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट। यहां पे हम विल के साथ हैव को यूज करते हैं और उसके आगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं और ज्यादातर once again I am reminding कि ये predictions के लिए यूज होता है। Similarly if I say that she will have cooked food by evening, वो शाम तक खाना बना चुकी होगी, तो इसका मतलब अगेन यही है कि मैं फ्यूचर के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक अपना काम खत्म करने की बात कर रही हूं। यहां पे हम will have यूज करेंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Now the next and the last family we have is future perfect continuous family. Now what is that? फ्यूचर में कोई भी काम एक लंबे अरसे तक चल रहा होगा, ऐसे काम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगले महीने मुझे इस कंपनी में काम करते हुए 3 साल पूरे हो जाएंगे। तो what can I say? I can say that I will have been working at this company for 3 years next month. Similarly, if I say that she will have been sleeping for 10 hours by 8 p.m. यानी कि उससे रात 8 बजे तक सोते हुए पूरे 10 घंटे हो जाएंगे। So she will have been sleeping. In future perfect continuous sentences, you need to use will have been and then with ing form of the verb because again we have continuous one. तो ये थे हमारे इंग्लिश के 12 टेंसेस। बहुत सारे लोगों को इंग्लिश टेंसेस को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, बट आई होप कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के बाद आपके बहुत सारी कंफ्यूजन्स ऑलरेडी दूर हो चुके होंगे। और अगर फिर भी कोई चीज रह जाती है तो हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक इंक्लूड किया है गूगल ड्राइव का। आप उस लिंक पे जा सकते हैं, वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं कि जो मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की है। और अगर कोई भी पॉइंट थ्रू आउट द वीडियो आपसे मिस हो गया हो तो आप उस पीडीएफ को पढ़कर, देखकर, रीड कर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। टेंसेस को समझना एक तरफ और टेंसेस को करेक्टली यूज करना एक तरफ की बात है। तो आपने जितने भी टेंसेस इस वक्त इस वीडियो के अंदर देखे हैं, कोशिश कीजिए कि उनको सही तरीके से अपनी रेगुलर लाइफ की जो भी कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं उन्हें सही तरीके से करेक्टली यूज करने की भी कोशिश कीजिए। If you found this video helpful, so please do like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel to learn more because there are many things that are coming up. So stay tuned for more.